अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। पाकिस्तान कानूनियों का मुल्क है। यहाँ पे पता नहीं चल रहा होता कि जो इस लम्हे मौजूद में जो कुछ हो रहा है अगले लम्हे में क्या हो जाए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो लोग जिन्हें इंटरपोल तलाश करती फिर रही है उन्हें पाकिस्तान में प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाएगा। और कल तक जो अदालतों को मतलूब थे, आज वो बैठ के अदालतों को ये कह रहे होंगे कि इसको गिरफ़्तार करें, इस पर मुकदमा करें। ये पाकिस्तान है, कानूनियों का मुल्क है। साइफ़र के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उन पर आर्टिकल 6 लगे, यानी कि गद्दारी का मुकदमा की हैसियत इतनी ही है कि ताकतवर जो लोग हैं वो उनको चाहे जितने मर्जी गुनाह किए उन्होंने, लेकिन अगर उनकी कहीं और सेटिंग हो जाती है तो फिर वो उन्हें कुछ भी मिल सकता है इस मुल्क से। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि जिन लोगों के साथ सेटिंग मरीम साहिबा की हुई है और इमरान खान के ऊपर जो सबसे वो एक बड़ा इल्ज़ाम है वो ये कि वो इदारों को बदनाम कर रहे हैं। तो मरीम ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों के बाद सीनियर ऑफिसर्स के नाम लिए बगैर उनको बहुत बुरा बुरा कहा है। और उन्होंने तो बड़े क्लियरली उनकी जानिब इशारा किया है कि वो साजिश करते हैं, वो कोचिंग करते हैं। तो क्या इस पे भी कोई रद्द-ए-अमल आएगा? इसके ऊपर भी कोई बात आएगी, या मरियम की ये बात ठीक है जो उन्होंने एक दफ़ा कही थी कि जो ताकतवर है जब तक उसको आप ताकत अपनी नहीं दिखाएँगे वो आपके आगे नहीं झुकता। तो क्या इस तरह की कोई बात है? फिर मरियम साहिबा की जो ख्वाहिश है कि इमरान को किसी तरह गिरफ़्तार कर लिया जाए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो सिर्फ नफ़रतों के अंदर घिर के रह गई है। काफ़िले दलदलों में जा ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है, मुआशी तौर पे हम तबाह हो चुके हैं और सियासतदान एक दूसरे की गर्दन काटने, उन्हें गद्दार करार देने, फिर ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, इस्टेब्लिशमेंट। आप तो खुद एक दूसरे को गद्दार साबित करते हैं। नवाज शरीफ को गद्दार साबित किया गया, माजी के अंदर बेनज़ीर भुट्टो को नवाज शरीफ ने सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। फिर जनाब अली आज आप इमरान खान को इस तरफ जाने, तो आप किस समत पाकिस्तान को लेके जाने। और मरियम साहिबा, आपके चेहरे पे जितनी नफ़रत और कदूरत होती है, पाकिस्तान इन नफ़रतों की वजह से तबाह हो चुका है। और कब तक हम ये खमियाजा भुगतेंगे और कब तक हम जो है इन सारी चीज़ों को भुगतेंगे। लेकिन मेरा सवाल फिर आखिर में यही है आज की गुफ्तगू में कि मरियम नवाज़ ने जिस तरह पाकिस्तान के इदारों के अंदर मौजूद सीनियर्स ऑफिसर्स को जिस तरह नाम लिए बगैर आज उनके ख़िलाफ़ बातें की हैं, तो क्या खाली इमरान खान के ख़िलाफ़ ही सारी कार्रवाइयाँ होनी हैं, या इमरान खान की ज़बान काटने के लिए बस काम होगा? क्या कसूर है इमरान खान का? क्या अमेरिका, जिसको इमरान खान ने चैलेंज किया है, वो जब तक इमरान खान को एक वो बना नहीं देगा सिंबल, जिस तरह माजी में उसने सिंबल बनाए, जिस तरह माजी में अमेरिका ने अपने मुखालफिन को निशान इबरत बनाया, उस तरह नहीं बना देगा तब तक यहाँ पे उनके जो मौजूद है नेटवर्क, उसे चैन नहीं आएगा। तो क्या पाकिस्तान बस इसी तरह के लिए रह गया है, कर लिया जाए? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो सिर्फ नफ़रतों के अंदर घिर के रह गई है। काफ़िले दलदलों में जा ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है, मुआशी तौर पे हम तबाह हो चुके हैं और सियासतदान एक दूसरे की गर्दन काटने, उन्हें गद्दार करार देने, फिर ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, इस्टेब्लिशमेंट। आप तो खुद एक दूसरे को गद्दार साबित करते हैं। नवाज शरीफ को गद्दार साबित किया गया, माजी के अंदर बेनज़ीर भुट्टो को नवाज शरीफ ने सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। फिर जनाब अली आज आप इमरान खान को इस तरफ जाने, तो आप किस समत पाकिस्तान को लेके जाने। और मरियम साहिबा, आपके चेहरे पे जितनी नफ़रत और कदूरत होती है, पाकिस्तान इन नफ़रतों की वजह से तबाह हो चुका है। और कब तक हम ये खमियाजा भुगतेंगे और कब तक हम जो है इन सारी चीज़ों को भुगतेंगे। लेकिन मेरा सवाल फिर आखिर में यही है आज की गुफ्तगू में कि मरियम नवाज़ ने जिस तरह पाकिस्तान के इदारों के अंदर मौजूद सीनियर्स ऑफिसर्स को जिस तरह नाम लिए बगैर आज उनके ख़िलाफ़ बातें की हैं, तो क्या खाली इमरान खान के ख़िलाफ़ ही सारी कार्रवाइयाँ होनी हैं, या इमरान खान की ज़बान काटने के लिए बस काम होगा? क्या कसूर है इमरान खान का? क्या अमेरिका, जिसको इमरान खान ने चैलेंज किया है, वो जब तक इमरान खान को एक वो बना नहीं देगा सिंबल,
जिस तरह माजी में उसने सिंबल बनाए, जिस तरह माजी में अमेरिका ने अपने मुखालफिन को निशान इबरत बनाया, उस तरह नहीं बना देगा तब तक यहाँ पे उनके जो मौजूद है नेटवर्क, उसे चैन नहीं आएगा। तो क्या पाकिस्तान बस इसी तरह के लिए रह गया है कि अगर कोई खुददारी की गैरत की बात करेगा तो उसको इस सतह के ऊपर ले जाया जाएगा जहाँ पे उसका इख्तिताम इबरतनाक हो। अल्लाह इमरान खान की हिफाजत करे, लेकिन मुझे आसार कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी, मरियम उसकी होंगी, मुस्लिम लीग नून की सदारत मरियम को मिलने वाली है। शहबाज शरीफ अब फारिग हो गए, चले हुए कारतूस हैं, उन्हें फेंक दिया जाएगा। और तीसरी बात ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की पूरी कोशिश होगी, लेकिन पाकिस्तान के जो दानिश्वर लोग और इदारों में बैठे हुए ज़िम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे आज के वीलॉग में ये कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से मुखलिस हैं तो खुदारा इस नफ़रत की सियासत को और इंतकामी सियासत को और मसलहतों के ऊपर मबनी सियासत को और पसंद और नापसंद को ख़त्म कर दें, तो इस मुल्क का पहले ही बहुत बुरा हाल है, मज़ीद बहुत बुरा हाल होगा। अस्सलाम वालेकुम।